दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2008 में रिलीज हुई फिल्म नेम साइलेंट की, जो कि अबिगन ब्लेसलिन, जॉडी फॉस्टर और गेराल्ड बटलर के एक काफ़ी ज़बरदस्त एडवेंचर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में नीम नाम की एक लड़की अपनी कहानी बताती है, जिसमें उसकी माँ रेचल उससे बहुत प्यार करती थी और उसके पिता जैक और वो काफी ज्यादा एडवेंचर करने वाले थे। और एक दिन रेचल समुद्र में एक जगह पर सफर कर रहे थे, जिसमें उसकी माँ को एक सामने वेल मिली थी और वो उसकी रक्षा कर रही थी। और वहीं पर एक क्रूज आता है, तब वेल के साथ वो वहां से गायब हो जाती है। और उसके बाद जैक और नीम ने उन्हें काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन समुद्र के अंदर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिले। और इसी बीच दोनों को एक आइलैंड मिला था और दोनों वहां रहने लग गए थे। और फिर नीम हमें उस आइलैंड में देखने मिलती है, जिसमें वो उसके पिता के साथ वहां पर रहती है और उसके सभी जानवर दोस्त होते हैं और सबके साथ वो वक्त गुजारती है। और सी लायन के साथ वो पानी में तैरती भी है और बाकी जानवरों के साथ वो खेलती रहती है, जिसमें वो सभी उसके काफी खास दोस्त थे। और नीम के पिता जैक उसके लिए एलेक्स नाम के एक एडवेंचरर की बुक लाते हैं, जो कि दुनिया को घूमता रहता है। और वहाँ नीम उसकी बुक में खुद को एक अफ्रीका के जंगलों में पाती है और वहाँ वो डांस करती है और इस तरह से वो पूरी दुनिया घूमती है। और फिर एक दिन वो खा रही होती है और वहाँ जैक आता है और वो बताता है कि उसने नए कीटाणु ढूंढे और वो उनका नाम नीम के नाम के ऊपर से रखेगा। जैक असल में एक साइंटिस्ट होता है, जो कि उस आइलैंड पर अपनी खोज छुपकर कर रहा होता है और वो उन कीटाणुओं को देखता है और उन पर स्टडी करता है। और जैक बताता है कि थोड़े दूर उन्हें और भी नए कीटाणु मिलेंगे और फिर वो उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखता है। साथ ही वो आइलैंड के बारे में भी अपने आर्टिकल में लिखता है और वो सभी चीजें इंटरनेट पर डाल देता है। और हर 3 महीने में वो लोग वहां पर अपना सामान मंगवाते हैं, जो कि जैक जाकर दूर से लेकर आता है। इसी वजह तक आज तक किसी ने इस आइलैंड को नहीं देखा होता और ये आइलैंड नीम की दुनिया है, ये वो बताती है। और फिर वो लोगों का नया सामान आता है, जिसमें एलेक्स की नई बुक्स आई होती है और नीम खुश होती है और उन्हें पढ़ने निकलती है, जिसमें वो अपने रूम में बैठकर एलेक्स की बुक पढ़ती है। और इस बार वो रेगिस्तान में सफर कर रहा होता है, जिसमें उसे कुछ दुश्मन उठा ले गए होते हैं और वहाँ नीम खुद को उस जगह पर इमेजिन करती है। और नीम एलेक्स को अपने पिता जैक के रूप में देखती है और वहाँ एलेक्स दुश्मनों से बात करता है और नीचे आता है और दुश्मनों को धो देता है, जिसमें वो अकेला ही सब पर भारी पड़ता है और इस तरह से वो आजाद हो जाता है। लेकिन उसका ऊंट वहां से अकेला निकल जाता है और इसके साथ वो अपने एडवेंचर पर निकल पड़ता है। और इस चीज से नीम को काफी ज्यादा हंसी आती है और फिर वो बुक पढ़ते पढ़ते सोने जाती है। और वहाँ उसके पिता आते हैं, तब वो पूछती है कि एलेक्स इतना बहादुर कैसे है, जिसमें जैक बताता है कि हमारी जिंदगी में हमें काफी सारी चीजें सीखने की मिलती है और उन सब चीजों को सीखने के बाद हम बहादुर बन जाते हैं। और फिर दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ लंदन शहर में अलेक्जेंडर नजर आती है और वहाँ एक स्पाइडर उसके पास आता है, तब वो डर जाती है और चिल्लाती है और स्पाइडर को मारकर भगा देती है। और फिर वो सैनिटाइजर लेने जाती है, लेकिन वो खत्म हो चुका होता है। तब वो बाहर स्टोर में फोन लगाकर सैनिटाइजर मंगवाती है और उसे एक आदमी देने आता है, तब वो दरवाजा नहीं खोलती और उसे बाहर ही पार्सल को रख देने कहती है। और फिर वो छुपकर उसे अंदर लेती है, जिसमें वो सारे सैनिटाइजर्स की बॉटल्स निकालती है और सैनिटाइज होकर खुद का काम करने लगती है। और वहाँ उसे पब्लिशर का फोन आता है और वो उसे बताती है कि वो किसी से बात नहीं करती, लेकिन उसे भी सिर्फ उसके काम से मतलब है, जिसमें उसकी नई बुक जल्द से जल्द चाहिए और इस चीज में वो 2 हफ्ते पहले से ही लेट है, ये वो बताती है। और उसे जल्द से जल्द ड्राफ्ट कॉपी भेजने कहती है। असल में अलेक्जेंड्रा एलेक्स की सभी बुकों की राइटर होती है और रियल लाइफ में वो काफी ज्यादा फट्टू होती है, जिसमें वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती और वो सारी चीजें नेट पर पता करके दूसरे लोगों से जानकारी लेती है और फिर अपनी बुक लिखती है। और फिर हमें एलेक्स एक वोल्केनो के पास दिखता है और वहाँ सब लोग उसे जलते लावा में फेंक देते हैं और ये आइडिया अलेक्जेंड्रा को नहाते हुए आता है और वो इस चीज को एलेक्स के नए एडवेंचर की बुक में दिखाने वाली होती है। और फिर वो ऐसे ही ज्वालामुखी के बारे में नेट पर सर्च करती है, जिसमें उसे जैक का आर्टिकल मिलता है और वहाँ आइलैंड की तस्वीर भी होती है। और उसी आइलैंड पर हमें नीम दिखती है, जो कि अपना काम में लगी होती है और उसे एक स्टारफिश मिलती है, तब वो उसे लेकर आती है और वहाँ जैक उसे मिलता है और वो लोग बताता है कि वो लोग एक नई जगह पर जा रहे हैं और वहाँ पर उन्हें कीटाणु की नई स्पीशीज मिलेगी, जिसे वो नीम का नाम देने वाला है। और वहाँ नीम बताती है कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उसके टर्टल्स को बेबीज होने वाले हैं। और तब जैक दुखी होता है और वहाँ नीम अकेली रहेगी ये बोलती है। और वहाँ जैक बोलता है कि वो उसकी माँ की तरह ही काफी ज्यादा जिद्दी है। और फिर वो घर पर आता है और सब चीजों का और खुद के खाने का ध्यान रखना कहता है और वहाँ से निकलता है। और दोनों किनारे पर आते हैं, जिसमें जैक नीम के लिए थोड़ा सा चिंतित होता है और फिर वहाँ से निकलता है, जिसमें जैक जल्दी वापस आएगा ये बोलता है और वहाँ से निकलता है। और वो नीम को पार्टी नहीं करने कहता है। और फिर रात को नीम पार्टी कर रही होती है, जिसमें वो अपने जानवरों के साथ नाचती है और फिर वो घर पर आकर नाचती है और वहीं पर उसे एक मेल दिखता है और तब वो उसे ओपन करती है और उसमें लिखा होता है कि डियर जैक, मुझे मेरे नए एडवेंचर के लिए तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए और अगर तुम फ्री हो तो मुझे मैसेज करो। और उसका नाम एलेक्स होता है। और तब नीम चौंक जाती है और वो खुश होती है और ये चीज़ वो अपने जानवरों को भी बताती है
और फिर वो उसे रिप्लाई करती है, जिसमें वो बताती है कि जैक और वो यानी कि नीम, हम दोनों को एडवेंचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है और वो लोग उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और ये मैसेज अलेक्जेंड्रा पढ़ती है, जिसमें उसे नीम का नाम पसंद आता है और वो एलेक्स को जानती है कि नहीं ये पूछती है। और वहीं पर हमें अलेक्जेंड्रा की इमेजिनेशन में भी एलेक्स वहाँ पर दिखता है, जो कि जैक की तरह ही दिखता है और वो सिर्फ एक रोलोता उसका दोस्त होता है। और एलेक्स उसे बोलता है कि 3 महीनों से वो एक बुक लिख रही है जिसमें वो ख़त्म नहीं कर पा रही, और वहाँ अलेक्जेंड्रा बताती है कि वो उसी पर काम कर रही है। और फिर वो अफ्रीकन बुक वाले वीडियो देखकर उनकी तरह डांस करती है। दूसरी तरफ नीम रात को आगे बढ़ती है और वहाँ टर्टल्स को काफ़ी सारे बच्चे हुए होते हैं, तब वो उन्हें दिखती है और वो काफ़ी छोटे और क्यूट होते हैं। और ये चीज़ वो रेडियो पर जैक को बताती है, जिसमें जैक को भी वहाँ पर कीटाणु की स्पीशीज मिल चुकी होती है और उसे वो एक बॉक्स में भरता है और वो नीम को सो जाने कहता है। और जैक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहीं पर मौसम बिगड़ने लगता है और बारिश शुरू होती है। तब जैक बोट को बंद कर देता है और वहाँ से दूर मोटर चालू करने चाहता है और वहीं पर एक बाढ़ आती है, जिसमें बोट से वो गिर पड़ता है और पानी में तूफान में वो बोट के साथ फंसा हुआ दिखता है। दूसरी तरफ नीम घर पर सोई होती है और वहाँ पर भी तूफान आता है। तब सब चीज़ें हिलने लगती है और वहाँ नीम खिड़की बंद कर देती है, लेकिन वो तूफान काफ़ी भयंकर होता है। तब नीम कंप्यूटर को छुपाती है और अपने जानवर के साथ एक जगह पर छुप जाती है। अगले दिन सुबह नीम उठती है, जिसमें सब चीजें तहस महस हो चुकी होती है, लेकिन उसका कंप्यूटर ठीक होता है और वहीं पर लाइट चली गई होती है। तब वो ऊपर आती है और वहाँ के सोलर पैनल्स को ठीक करती है और नीचे बिजली आ जाती है। तब वो अपना कंप्यूटर चालू करती है और जैक से रेडियो पर बात करने जाती है, जिसमें जैक का रेडियो हमें पानी के नीचे गिरा हुआ दिखता है और वहाँ एक सीगल उड़कर बोट के पास आता है और फिर वो नीचे आता है, जिसमें वो बोट जैक की होती है और वहाँ जैक उठता है, जिसमें उसकी बोट में पानी भरने लगता है और वहाँ काफी सारे होल्स होते हैं। तब वो उन्हें बंद करने लगता है और बाहर आता है और वो देखता है कि उसकी बोट टूट चुकी है और समुद्र में वो अकेला फंस चुका है और नीम के पास वो कैसे जाएगा, इस चीज से वो परेशान होता है। दूसरी तरफ नीम भी अपने पिता को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखते। और फिर रात को जैक अपनी मशीन को पाइप से कनेक्ट करता है, जिससे पानी बाहर वो फेंकने लगता है। और फिर जैक खाने के लिए मछली पकड़ने निकलता है और वहाँ सीगल उसकी मछलियों को छीन कर लेता है। और फिर जैक देखता है कि सीगल ने उसके लिए काफी ज्यादा मछलियां पकड़ी हैं। तब उसे लगता है कि वो नीम की दोस्त होगी और वहीं पर एक शार्क आता है और बोट पर हमला करता है। दूसरी तरफ नीम रात को अपने पिता को याद करती है और उनसे बात न होने की वजह से वो दुखी होती है और ये चीज वो अपने जानवर दोस्तों को भी बताती है। और वहाँ घर साफ करते वक्त उसे उसकी माँ रेचल के साथ उसकी तस्वीर मिलती है और वहीं पर उसे एलेक्स का मैसेज मिलता है, जिसमें वो जैक से वोल्केनो के बारे में डिटेल मांगती है और नीम उन्हें पढ़ती है, जिसमें वो वोल्केनो कई सालों से शांत होता है। और वहाँ अलेक्जेंड्रा लिखती है कि वो जानना चाहती है कि वो वोल्केनो अंदर से कैसा दिखता है और उसे पोस्टमैन दिखता है, तो वो उसे दरवाजे पर पोस्ट देने कहती है, लेकिन वहीं पर वो नहीं पाता और वो गिर पड़ती है। और फिर अलेक्जेंड्रा बाहर अपना कवर देखती है और दरवाजे के पास आती है और वो डरी हुई होती है और वो दरवाजा खोलती है, जिसमें वो बाहर की आवाज से काफी ज्यादा डर जाती है और अपना पोस्ट कर लेगी ये बोलकर वो अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ नीम वोल्केनो के पास जाने निकलती है और वो खुद को एक रस्सी से बांधती है और ऊपर की तरफ चढ़ती है, जिसमें ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और फिर वो ऊपर पहुंचकर नीचे देखती है, जिसमें वहाँ पहाड़ पर लावा सूख कर राख बन चुका होता है। और फिर वोल्केनो के ऊपर भूकंप आता है। तब नीम खुद को एक पेड़ से बांधकर रस्सी से नीचे की तरफ आती है और वहाँ पेड़ गिर पड़ता है। तब नीम रस्सी को छोड़ देती है और धीरे धीरे वो नीचे आती है, जिसमें वो स्लिप होकर नीचे गिरती है और वो देखती है कि उसके जानवर भी ठीक है, लेकिन वहाँ पर नीम थोड़ी सी घायल हुई होती है। और वो सारी चीजें अलेक्जेंड्रा को बताती है और वहाँ अलेक्जेंड्रा उसे उसके पैर का इलाज बताती है। तब नीम बोलती है कि वो खुश है कि वो एक रियल लाइफ हीरो की मदद कर रही है और उसके पिता भी उसकी तरह एक काफी अच्छे हीरो हैं। और इस चीज को पढ़कर अलेक्जेंड्रा चौंक जाती है और वो नीम को उसके बारे में और उसकी उम्र पूछती है। दूसरी तरफ नीम अकेले आइलैंड पर अपने पिता का इंतजार कर रही होती है और वहाँ उसे एक क्रूज शिप दिखता है जो कि आइलैंड की ओर बढ़ता है। तब नीम को उसकी माँ की याद आती है, जिसमें एक क्रूज के चलते ही उसकी माँ गायब हो चुकी थी। और फिर वो उस शिप में से कुछ कैप्टन्स आइलैंड की ओर आते हैं और वो देखते हैं कि उस जगह पर काफी खूबसूरती है और वो लोग वहाँ सी लायन को देखते हैं और वो लोग आइलैंड को देखकर खुश होते हैं। और वहाँ कैप्टन बोलता है कि वो लोग वहाँ वेकेशन के लिए दूसरे लोगों को आ सकते हैं, जिससे उन्हें फायदा हो, और वो लोग वहाँ कचरा फेंकते हैं और ये चीज़ नीम को पसंद नहीं आती। और फिर वो अपने घर आती है और अपने पिता को रेडियो पर फोन लगाती है, जिसमें उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब नीम रोने लगती है और वहीं पर उसे अलेक्जेंड्रा का मेल मिलता है, जिससे वो पढ़ती है और वो जवाब देती है कि वो 11 साल की है और वो एक आइलैंड पर अपने पिता के साथ रहती है, लेकिन उसके पिता एक जगह पर गए थे और वो वापस नहीं आए और वो वहाँ पर अकेली फंस चुकी है। साथ ही आइलैंड पर अब काफी बुरे लोग आ रहे हैं और वो एलेक्स से मदद मांगती है।
जिसमें अलेक्जेंड्रा ये चीज़ पढ़ते वक्त नीम को अपने पास फील करती है। तब अलेक्जेंड्रा डर जाती है और वो बताती है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि वो अपने घर से निकलने में भी डरती है। और वहाँ एलेक्स इस चीज़ पर हंसता है और ये चीज़ नीम को पता चलती है तो वो भड़क जाती है क्योंकि उसे लगता है कि एलेक्स दुनिया का सबसे बेस्ट एडवेंचरर है। और वहाँ अलेक्जेंड्रा बताती है कि वो उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। और फिर अलेक्जेंड्रा कंट्री हेल्प सेंटर में फ़ोन लगाकर नीम के बारे में बताती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो जापान के किसी आइलैंड में है। तो वो वहाँ किसी को मदद भेजने कहती है, जिसमें वो लोग लोकेशन मांगते हैं। और फिर अलेक्जेंड्रा नीम से लोकेशन मांगती है, जिसमें नीम अपने कोऑर्डिनेट्स उसे बताती है। साथ ही वो बोलती है कि ये चीज़ वो किसी को भी नहीं बताए क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पिता और उसके अलावा कोई वहाँ पर आए। और अलेक्जेंड्रा उस लोकेशन को देख रही होती है। वहाँ एलेक्स अलेक्जेंड्रा को उसकी मदद करने कहता है, जिसमें अलेक्जेंड्रा डरी हुई होती है। और वहाँ एलेक्स बोलता है कि वो एक हीरो है और वो उसके साथ आएगा। तब अलेक्जेंड्रा उस आइलैंड की बनाई हुई पेंटिंग को देखती है, जिसमें उसे वहाँ पर नीम मदद मांगती हुई नजर आती है। और तब अलेक्जेंड्रा अपना सामान भरने लगती है और वो तैयार होकर निकलने वाली होती है। और ये चीज़ वो नीम को बताती है, जिसमें नीम खुशी से झूम उठती है। और फिर अलेक्जेंड्रा के घर के बाहर टैक्सी वाला आता है। तब वो डर जाती है और वहाँ एलेक्स उसे बाहर जाने समझाता है। और फिर अलेक्जेंड्रा आगे आती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो दरवाज़ा खोल ही नहीं पाती। और वहाँ एलेक्स उसे ये करने मनाता है। तब अलेक्जेंड्रा डर कर दरवाज़ा खोलती है और एलेक्स उससे छोटी लड़की को बचाने आगे बढ़ने कहता है। तब अलेक्जेंड्रा डर जाती है और वहाँ एलेक्स उसे खींचता है। और ये चीज़ टैक्सी ड्राइवर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है। तब वो हॉर्न बजाता है और वहाँ अलेक्जेंड्रा टैक्सी में आकर बैठ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वहीं पर उल्टी कर देती है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ नीम एलेक्स के लिए सब रस्सियाँ तैयार करती है, जिसमें वो कई सारे लोगों से लड़ चुका है। और वो अपने दुश्मनों के लिए भी सब चीज़ें तैयार करती है। और वहाँ उसका सीगल आता है और उसके औजार लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। तब नीम भड़कती है और उसका सीगल आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा एयरपोर्ट पर डरी हुई होती है और वो आगे बढ़ती है और वहाँ उसके सब बैग में से सब सैनिटाइजर्स और दूसरी काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी जाती है। तब अलेक्जेंड्रा डरने लगती है। और फिर जेक अपनी बोट में काम कर रहा होता है, जिसमें पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और वहाँ सीगल औजार लेकर आता है और बोट में डालता है। तब जैक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वहाँ सीगल को थैंक्स बोलता है और फिर वो ज़रूर कुछ कर लेगा ये बोलता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा प्लेन में डरी हुई होती है और वो एयर होस्टेस को बुलाती है और उससे सैनिटाइजर देने कहती है, जिसमें वो बार बार यही मांगती रहती है। और वहाँ प्लेन जरा सा हिलता है। तब अलेक्जेंड्रा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से वॉशरूम में आती है और वहाँ वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तब वहाँ उसे एलेक्स दिखता है और वो बोलता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े एडवेंचर की बुक लिखती है और वो उसके साथ है, फिर भी वो डर कैसे रही है। और वहाँ अलेक्जेंड्रा को उसकी नींद की दवाई मिलती है। तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कुछ घंटों तक सोई रहती है, जिसमें प्लान लैंड हो चुका होता है। और वहाँ एरोस्टेजिस आकर अलेक्जेंड्रा को जगाती है। तब वो वहाँ से भागती है, जिसमें उसकी जापान की फ्लाइट होती है और वो भागकर प्लेन के पास आती है और वहाँ का प्लेन काफ़ी छोटा होता है। तब वो डर जाती है और वहाँ उसे बताया जाता है कि उसे उसी प्लेन में बैठना है। तब अलेक्जेंड्रा वहाँ से उस ओर आती है। दूसरी तरफ नीम बताती है कि उसे सब चीज़ें तैयार करनी होगी और वो वहाँ सब चीज़ें छुपाती है और फिर रात को सोने जाती है, जिसमें वो लोग रात को वहाँ पर लाइट नहीं कर सकते, वरना वो लोग किसी की नज़र में आ सकते हैं। और फिर वो सो जाती है। दूसरी तरफ हमें अलेक्जेंड्रा अपने प्लेन में आगे बढ़ती हुई नजर आती है और वो इस बार बच गई तो जिंदगी में कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगी ये बोलती है। और फिर समुद्र में हमें जैक दिखता है, जो कि औजारों से तारों की दिशा पता करता है और वहाँ उसे वेल दिखती है। तब उसे रेचल की याद आती है और फिर वेल वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ नीम देखती है कि क्रूज काफी सारे लोगों को आइलैंड की ओर लेकर आ रहा है और वो किसी को भी वहाँ पर नहीं रहने देगी ये बोलती है। और वो सी लायन को तैयार होने कहती है। और फिर क्रूज में एड नाम का एक लड़का बाहर दिखता है। तब उसे पानी में सी लायन के साथ नीम दिखती है और वो उसकी माँ को बताता है कि उसने मरमेड देखी है। तब उसकी माँ उसे वहां से लेकर जाती है। दूसरी तरफ एक शहर में अलेक्जेंड्रा आती है और वहाँ सब लोग उसे अपना सामान बेचने आते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं लेती। और वहाँ उसे एक आदमी अपने साथ आने कहता है, जिसमें अलेक्जेंड्रा उसे लोकेशन बताती है और वो लोग वहाँ से आगे निकलते हैं, जिसमें वो उसे किनारे के पास लेकर जाता है। और वहाँ अलेक्जेंड्रा को एलेक्स दिखता है, जो कि इस एडवेंचर में मजा आ रहा है ये बोलता है। और फिर दोनों किनारे पर आते हैं। दूसरी तरफ नीम के आइलैंड पर सब लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ नीम सी लायन को आगे भेजती है, जिसमें वो पानी में आगे बढ़ता है और वहाँ पर अपनी गंदगी निकालता है। और इस चीज़ से सब लोगों को काफ़ी बुरी स्मेल आती है और वो लोग परेशान हो जाते हैं। और वहाँ उन्हें सीन लायन ऊपर दिखता है। तब वो लोग सब चीज़ें बोलकर खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेक बोट पर एक पंखा बनाने लगता है और शहर में अलेक्जेंड्रा एक बोट से निकलती है और वो उल्टी करने लगती है और वहाँ उसे समुद्री तूफान दिखता है और वो काफ़ी खतरनाक है ये बोट का ड्राइवर बताता है। और वहाँ अलेक्जेंड्रा का कोट भी गिर जाता है और फिर वो आगे बढ़ती है। और फिर नीम के आइलैंड पर
सब लोग मजे कर रहे होते हैं और वहाँ पर वो लोग काफी सारा सामान आइलैंड पर लाते हैं और नीम उन सब चीजों को देखती है जिसमें उसका टेलीस्कोप नीचे गिरता है और उसकी आवाज एड को आती है। तब वो उस तरफ आता है और नीम का ड्रैगन तब एड के ऊपर गिरता है। तब वो वहां से डर जाता है और बाहर आता है और फिर नीम नीचे आती है और अपने घाव को देखती है जिसमें वो ठीक नहीं है ये वो बताती है और अपने बियर्डेड ड्रैगन को उसके सभी दोस्तों को बुलाने कहती है। और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे जानवर आते हैं और इस आइलैंड पर सब लोग खेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ नीम के जानवरों को वो एक जगह पर लाती है और वहां से सबको ऊपर फेंकती है जिसमें एड के पिता के मुंह पर एक ड्रैगन गिरता है और वहां सब लोग डर जाते हैं जिसमें नीम काफी सारे जानवर फेंकती है और वहां सब लोग डरने लगते हैं और वहां से भागते हैं और उन्हें लगता है कि वहां पर उड़ते हुए ड्रैगन ने हमला किया है और वहां ऑफिसर्स उन्हें शांत होने कहता है और सब लोग जानवरों से डरकर भाग रहे होते हैं और ये चीज नीम देखकर खुश होती है और वहां ऑफिसर्स जानवरों को आग से भगाते हैं और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो लोग वहां पर उन्हें डांस भी दिखाते हैं। और तब नीम वहां से भागती है और एड उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा का बोट का मालिक एक जगह पर उतारता है और उसे पास ही के आइलैंड से हेलीकॉप्टर मिलेगा ये वो बताता है और वहाँ अलेक्जेंड्रा नीचे आती है और अपना सामान लेती है और वो वहाँ से बोट वाला निकलता है। तब अलेक्जेंड्रा के पास एलेक्स आता है और वो समुद्र की तारीफ करता है जिसमें अलेक्जेंड्रा को ये चीज पसंद नहीं होती है और वो भड़की हुई होती है और वहाँ अलेक्जेंड्रा एलेक्स के साथ आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ आइलैंड पर सब लोग खुश होते हैं और वहाँ एड देखता है कि नीम वॉल्केनो पर चढ़ रही है और फिर वो नीचे राख के ऊपर आती है और वहाँ पर धुआं करती है जिसमें वो धुआं आइलैंड की तरफ दूसरे लोग किनारे से देखते हैं और उन्हें लगता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है और वहाँ नीम ऊपर से नीचे पत्थर फेंकने लगती है जिसमें सब लोग डरते हैं और वहाँ नीम गलती से एक पत्थर लावा के ऊपर फेंक देती है जिससे वहाँ पर असली लावा ऊपर आता है और वहाँ से काफी बड़ा धमाका होता है और तब नीम नीचे की तरफ भागती है और वहाँ पूरी राख बाहर निकलती है। तब सब लोग आइलैंड से भागते हैं और वहाँ पूरी राख नीचे गिरती है जिसमें नीम आगे बढ़ती है और वहाँ उसे एड मिलता है और वो उसे पूछता है कि क्या वो वहीं पर रहती है जिसमें नीम हाँ बोलती है और वहाँ एड बताता है कि वो लोग वहाँ पर घूमने आए और तब नीम बताती है कि उसे लगा था कि वो लोग काफी बुरे हो गए लेकिन वो एक अच्छा लड़का लग रहा है और वहाँ एड के माता पिता उससे ढूंढ रहे होते हैं। तब उनकी आवाज एड सुनता है और वो नीम को अपने साथ आने कहता है जिसमें वहाँ पर खतरा है ये वो बताता है और वहाँ पर नीम मना करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर एड अपनी माँ के पास आता है और वो बताता है कि उसने एक लड़की को देखा जिसमें उसकी माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो लोग आइलैंड से निकलते हैं जिसमें नीम उन्हें दूर से देखती है और वो सभी लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और अपने क्रूज के ऊपर जाते हैं। दूसरी तरफ नीम को समुद्री तूफान दिखता है तब वो एलेक्स और जैक दोनों के लिए चिंतित होती है। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा हेलीकॉप्टर से नीम के आइलैंड के पास आ रही होती है और वहीं पर वो तूफान में फंस गई होती है और वहाँ वो डर जाती है और वहाँ पायलट बताता है कि वो लोग इस तूफान से बचकर नहीं निकल सकते और वहाँ एलेक्स बोलता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा और वहाँ पायलट को क्रूज दिखता है। तब वो लोग वहाँ पर जाके ये बोलता है और वो लोग क्रूज पर उतरते हैं जिसमें क्रूज में सब लोग उन्हें देखते हैं और वहाँ अलेक्जेंड्रा बाहर निकलती है और वो भगवान को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और वहीं पर एक जनरल आता है और अलेक्जेंड्रा को अपने साथ आने कहता है। दूसरी तरफ जैक ने अपनी बोट में पंखा बना लिया होता है और वो उसे शुरू करता है और उससे वो तूफान में आगे की तरफ बढ़ता है और फिर क्रूज में अलेक्जेंड्रा ऑफिसर को बताती है कि वो एक आइलैंड पर जा रही है जिसमें वहां पर एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है जिसमें ऑफिसर बताता है कि वहां के पास के कोई भी जगह पर कोई भी आइलैंड पर कोई भी इंसान नहीं है और तब एड उसकी बात सुन लेता है और वहाँ ऑफिसर बोलता है कि वो लोग आइलैंड पर नहीं जाएंगे और वहां से निकल रहे हैं और वहाँ एड अलेक्जेंड्रा के पास आता है और वो उसे बोलता है कि आइलैंड पर एक लड़की है और वो काफी ज्यादा अकेली है। तब अलेक्जेंड्रा वहां पर जरूर जाएगी ये बोलती है और वहां से भागती है जिसमें वो अपना सामान लेकर आगे बढ़ती है और बाहर की तरफ आती है और वहां उसे एक बोट दिखता है जिसमें ऑफिसर्स उसे रोकने जाते हैं। तब वो बोट को नीचे लेकर आती है और वहां से आइलैंड की तरफ निकलती है और ऑफिसर्स को लगता है कि वो अब नहीं बचेगी और अलेक्जेंड्रा आइलैंड की तरफ आगे बढ़ती है जिसमें वो इस बार खुद को एलेक्स की तरफ फील करती है। दूसरी तरफ तूफान में जैक बोट पर होता है और उसका पंखा टूट पड़ता है। तब जैक दुखी होता है और वो कभी हार नहीं सकता ये बोलता है और वहीं पर वो तूफान के चलते पानी में गिर पड़ता है और चिल्लाता है और उसकी आवाज दूसरी तरफ नीम को सुनाई देती है जिसमें वो आइलैंड पर भी तूफान होता है और वो किनारे की ओर भागती है और वहाँ ऊपर से देखती है जिसमें उसे बोट दिखती है। तभी नीम को लगता है कि उसके पिता वहां पर आए हैं। तब वो पानी में सी लायन के साथ आगे बढ़ती है और उसके साथ तैरकर वो काफी आगे आती है जिसमें अलेक्जेंड्रा उसे देख लेती है और वो भी आगे आती है और वहाँ तूफान की चपेट में बोट आती है और अलेक्जेंड्रा पानी में गिरती है। तब वहां पर नीम
नीम आती है और उसे देखती है, जिसमें अलेक्जेंडर नीचे की तरफ डूब रही होती है और वह नीम नीचे आती है और उसे पकड़ लेती है और उसे ऊपर लेकर आती है। अगले दिन सुबह दोनों किनारे पर होते हैं और वहां पर अलेक्जेंड्रा उठती है और वो नीम को उठाती है और वो कौन है ये नीम पूछती है, जिसमें अलेक्जेंड्रा बताती है कि वही एलेक्स है। जिसमें नीम बोलती है कि वो एलेक्स नहीं हो सकती क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेस्ट एडवेंचरर है और वो एक हीरो है जिसमें उसे किसी को बचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब अलेक्जेंड्रा बताती है कि वो उस बुक की राइटर है और वहाँ नीम को पता चलता है कि एलेक्स असली नहीं है और वो नाराज होती है और अलेक्जेंड्रा को वहाँ से निकल जाने कहती है, जिसमें वो बताती है कि वो उसका आइलैंड है और वो वहाँ पर किसी और को नहीं आने दे सकती। और फिर वो वहाँ से निकलती है और वहीं पर एलेक्स आता है और अलेक्जेंड्रा को नीम की मदद करने कहता है, जिसमें अलेक्जेंड्रा बोलती है कि उसे उसकी मदद नहीं करनी और वहाँ एलेक्स बोलता है कि वैसे भी उसे आइलैंड से निकलने में नीम की मदद लेनी होगी, साथ ही वो उसके लिए वहाँ पर आई है और उसे अब उसकी मदद करनी होगी और वो हमेशा उसके साथ नहीं रहेगा। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तब अलेक्जेंडर को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और वहाँ एलेक्स वहाँ से निकलता है और वो हमेशा के लिए अलेक्जेंड्रा की इमेजिनेशन से चला जाता है। और फिर अलेक्जेंड्रा दुखी होती है और वहाँ को से नीम को ढूंढने के लिए जंगल में आगे की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ से नीम सी लायन को साथ होती है और वहाँ उसे अलेक्जेंड्रा की आवाज़ आती है और अलेक्जेंड्रा बोट, प्लेन, टैक्सी और सभी सफ़र के बारे में नीम को बताते बताते आगे बढ़ती है और वहाँ उसे लाइट अपने पास आते हुए दिखती है। तब उसे लगता है कि कोई जानवर उसके पास आ रहा है और वो अब नहीं बचेगी और वहीं पर नीम लाइट लेकर उसके सामने आती है और नीम अलेक्जेंड्रा को अपने घर पर लाती है, जिसमें अलेक्जेंड्रा को वो जगह पसंद आती है और वहाँ नीम बताती है कि वो बचपन से वहीं पर रहती है। और वहाँ अलेक्जेंड्रा घर के अंदर आती है और वहाँ उसे आर्टिकल्स के साथ साथ जैक की फोटो भी देखने मिलती है। वो एक साइंटिस्ट है ये चीज पता चलती है। और फिर रात को नीम खाना बनाती है और वहाँ अलेक्जेंड्रा आकर जैक के बारे में पूछती है, जिसमें नीम बताती है कि वो 4 दिन से गायब है और अलेक्जेंड्रा पूरी दुनिया घूमकर वहां पर आई है, लेकिन जैक अभी तक वहां पर नहीं आया और उसे लगता है कि वो वापस जरूर आएगा। तब अलेक्जेंड्रा हाँ बोलती है और फिर नीम उसे खाना देती है और वो उसे बोलती है कि उसे नहीं लगता कि उसने एलेक्स के एडवेंचर्स की बुक लिखी है और अलेक्जेंड्रा उसका कारण पूछती है, जिसमें नीम बताती है कि एलेक्स हमेशा नए एडवेंचर्स की तलाश में रहता है और वो वैसी नहीं लगती। और वहाँ अलेक्जेंड्रा खाना खाती है और फिर रात को वो सो जाती है और वहाँ बाहर नीम उसे सी लायन के साथ अपने पिता के इंतजार में दिखती है और दूसरी तरफ जैक की बोट हमें पानी में टूटी हुई दिखती है। और अगले दिन सुबह सी लायन अलेक्जेंड्रा को उठाता है और वो बाहर आती है, जिसमें उसे नीम एक जगह पर मिलती है और वो अपने पिता के इंतजार में दुखी होती है। तब अलेक्जेंड्रा उसके पास आती है और आइलैंड में काफी ज्यादा खूबसूरती है ये वो बताती है और उसके पिता वापिस आ जाएंगे ये बोलती है। और वहाँ नीम बताती है कि वो वापिस जरूर आएंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट और अच्छे हैं और वो रोने लगती है। और तब अलेक्जेंड्रा उसे संभालती है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी ये बोलती है, जिसमें वो उसे कभी नहीं अकेला छोड़ने का वादा करती है। और वहाँ अलेक्जेंड्रा को कुछ दिखता है, तब दोनों उस तरफ देखते हैं और फिर हमें सीगल आगे बढ़ता हुआ नजर आता है और उसके साथ एक छोटी सी बोट में जैक भी उस तरफ आता है। और वहाँ नीम खुश होती है और वो अलेक्जेंड्रा के साथ किनारे की तरफ आती है और जैक भी आगे बढ़ता है और दोनों किनारे पर पहुंचते हैं। और वहाँ आकर नीम जैक से मिलती है और दोनों खुश होते हैं और वो ठीक है कि नहीं ये जैक पूछता है, जिसमें नीम हाँ बोलती है और वो दोनों सीगल को थैंक्स बोलते हैं। और वहीं पर अलेक्जेंड्रा आती है और एलेक्स उसे देखता है और वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। और वहाँ नीम बोलती है कि वो अलेक्जेंड्रा है और उसने एलेक्स की सब बुक्स लिखी है। तब अलेक्जेंड्रा अपने बारे में बताती है और दोनों मिलते हैं। और वहाँ अलेक्जेंड्रा चौंकी हुई होती है क्योंकि जैक उसकी इमेजिनेशन के एलेक्स की तरह ही दिखता है। और इस तरह से एक नई कहानी की शुरुआत होती है और फिर तीनों एक कोकोनट के साथ फुटबॉल खेलते हुए हमें आइलैंड पर दिखते हैं, जिसमें अलेक्जेंड्रा और जैक अब साथ में होते हैं। और इस तरह से फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।